बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। कल दोपहर का जी हाँ एक ज़बरदस्त किस्म का जो भौचाल है और वो रात गए तक जारी रहा और हर तरीके से कोशिश की गई पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया मैनेज किया जाए, एंकर्स को और सीनियर सहाफ़ी, जी हाँ बुज़ुर्ग सहाफ़ी, उनको किसी तरीके से मैनेज किया जाए, सोशल मीडिया को किसी तरीके से मैनेज किया जाए। तो अपनी तरफ से हर एक ने बड़ी बड़ी कोशिशें कर ली हैं और अब जब सब अपनी कोशिशें कर रहे हैं तो सुप्रीम कमांडर जो है जी सदर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब से रब्ता किया जी और उसके बाद कुछ चालें ऐसे लग रहा है जैसे उल्टी पड़ेगी और डेफिनेटली पड़ेंगी। और इसके अलावा वो डेटे शेटे रात को जिस तरीके से ये नोट जारी हुआ, ये गजट नोटिफिकेशन जिस तरीके से जारी हुआ, उससे भी पता चल गया ये गेम क्या बनाई गई है और फिर किस तरीके से उस डे को डिसाइड किया गया था। और उस वजारत कानून की तरफ से उस डे को डिसाइड करने के अंदर ही पता चल गया कि ये इमरान खान साहब को FIR के अंदर नामजद करना, उस ना सिर्फ नामजद करना बल्कि उनको गिरफ्तार करना कितनी जल्दी मकसूद था। कि गज़ट की डेट्स, इस बिल की डेट्स और आरिफ अलवी साहब से किया गया धोखा, उन सबको एक जगह पे मिक्स करें तो पता चल रहा है कि जनाब एक पूरा शो है जो जानबूझ के बनाने की, लगाने की नहीं, बनाने की कोशिश की गई थी और बड़ी गलती हुई है वजारत कानून से, उसको भी आपको बताना है। PTI ने बर वक्त कार्रवाई की और सदर आरिफ अलवी को पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो वाकई हीरो है। बड़ी बात है, पीपल्स पार्टी कह रही है तो इतनी ज़रूरत का मज़ारा ये कहा जा रहा है। तफसीलात आपके सामने रखता हूँ एक के बाद एक। रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है जी। अच्छा, एतराज़ कल रात से शुरू हो चुका था कि अभी तक गज़टेड नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ आर्मी एक्ट का और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ना, और सदर साहब ने दस्तखत ही नहीं किए थे तो इसलिए इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, कोई आईनी हैसियत ही नहीं, ना सदर ने दस्तखत किया ना कोई गज़टेड नोटिफिकेशन जारी हुआ और बस इस तरह की सारी बातें की थी कि कानून लागू ही नहीं हुआ ना। तो अब वो एतराज़ था तो रात गए वो एतराज़ उन्होंने ख़त्म कर दिया जी और गज़टेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया वजारत कानून की तरफ से। वहाँ यहाँ बड़ा बांगड़ू काम किया जी और पहले का बना के रखा हुआ था जी ये गज़टेड नोटिफिकेशन, तारीख भी पुरानी लिखी थी और मेंशन किया गया था कि कानून 11 अगस्त से नाफिजुल अमल है। कानून 11 अगस्त से नाफिजुल अमल है। मज़ाक़ खेज़ चीज़ है ना, क्योंकि साइफर पे जो FIR इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो दर्ज की गई है वो है 15 अगस्त की, ठीक है। तो इसलिए सारी बातें 4 दिन पहले की डेट डालनी थी। अब वो डेट डाल के पास गए तो 15 अगस्त को इमरान खान के ऊपर FIR हुई है, 11 अगस्त को ये कानून नाफिजुल अमल हुआ था। दूसरी तरफ वजारत कानून कहती है, बल्कि मान गई है कि सदर साहब ने वाकई इस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, यानी आधा सच मान गई है। अरे भाई दस्तखत नहीं किए थे तो आप इंतजार करते, उन 10 दिनों को, पहले 10 दिनों को पूरा होने का इंतजार करते। बिल 11 अगस्त को कैसे लागू हो गया जबकि यह पार्लियामेंट में ही 6 अगस्त को पेश हुआ है? कैसे 5 दिनों के अंदर आपने इस बिल को लागू कर दिया? नीयत पे फटूर हो तो फिर ऐसे ही होता है ना, गेम जिस तरीके से प्लान हो तो फिर ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब आपने इंतजार ही नहीं किया तो 2 नंबरी आपकी पकड़ी गई है और अब जाहिर बात है दूसरा पैंतरा आप सदर के ऊपर ये खेल रहे हैं। कल से शुरू हो चुका भाई काम कि जो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है सदर के अपने सहाफ़ियों से और अपने मददगारों के ज़रिए कि सदर साहब फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो जाएं और सदर साहब को सीट पर रहने का हक़ नहीं है। सदर साहब ने ऐसा ट्वीट क्यों किया, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और यही वो चाहते हैं। मगर इतना बता दूँ कि सदर मुमलिकत को हिला भी नहीं सकते, इस्तीफ़ा तो बहुत दूर की बात, इतनी जुर्रत ही नहीं है इनकी। और पाक फौज का सुप्रीम कमांडर, उसको कैसे कोई ला सकता है? उसको फौज के आर्मी चीफ में भी ये जरूरत नहीं है कि वो उनको हिला दें। रही बात पार्लियामेंट, कोई उनका मुआवजा करेगा, पार्लियामेंट है ही नहीं तो कैसे? तो इसलिए बिल्कुल सुकून रखें, ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई इस्तीफा देना है। हाँ, ये चाहते जरूर है मगर ऐसा किसी सूरत भी नहीं होगा। दूसरा, ये इस्तबदाल दे रहे हैं सदर के इस्तीफे के हवाले से कि उनके अपने ऑफिस पे ही होल्ड नहीं है, ऑफिस के स्टाफ के ऊपर होल्ड नहीं है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। भाई ये क्या बात हो गई? मैं यही पूछना चाह रहा हूं, अमले के किसी बंदे ने 2 नंबरी की है तो उस, या बेगैरती की है, पाकिस्तान का नाम खराब किया है ना सर। इंडियन मीडिया देखें, आपको पता चलेगा कैसे लेके चल रहा है वो आपको। अच्छा, बेगैरती की तो पाकिस्तान का नाम उसने खराब किया है तो उस शख्स से इस्तीफा लिया जाए ना जिसने पाकिस्तान के साथ किया, उस पर इंक्वायरी खड़ी की जाए और ना सिर्फ इंक्वायरी खड़ी जाए बल्कि उसको पकड़ा जाए, उसको उल्टा लटकाया जाए। अच्छा, उल्टा ये कह रहे हैं, अवाम की जहन साजी कर रहे हैं, जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्वीट करके सदर आरिफ अलवी साहब ने गलत किया है और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए इन चीज़ों पर।
तो बहरहाल ये अपनी तरफ से ये कोशिशें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सदर ख़त लिखेंगे या ख़त लिख दिया है, या लिख दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम वो ख़त लिखेंगे जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से, और आइन के मुताबिक राय लेंगे कि मेरे साथ ये आत हुआ है, मेरे साथ ये धोखा हुआ है, मेरे साथ ये वो हुआ है, और मुझे बाकायदा तौर पर राय दी जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे के मालिक सदर मुमलिकत जब वो कानूनी राय मांगे किसी चीज़ से मुतल्लिक तो उनको राय दें। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये राय दे देते हैं कि वाकई ये कानून जो है ये बना ही नहीं, सदर मुमलिकत ने दस्तखत ही नहीं किया, और अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की, उनको पता था कि ये होगा और उन्होंने भेजा, और उनके जो स्टाफ ने उसको अपने पास जानबूझकर संभाल कर रखा ताकि किसी तरह दिन तब भी नहीं गुजरे, अगर अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन पे जाए तो दिन तब भी 10 दिन नहीं गुजरे तो वो इस कानून को डिसमिस कर सकते हैं। और जाहिर बात है आइनी सरबराह ने एक हुक्म दिया हुआ तो कि मुझे इस कानून पे तहफ़्फ़ुज़ात है, तो मैंने दस्तखत नहीं किए। फिर स्टाफ जिसमें शायद मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह ये सब काबू में आएंगे, पूछा जा सकता, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्कान है। तो दिल छोटा नहीं करना आपने। हाँ जी, उसकी मुखालिफ भी तारीफ़ करेंगे सदर आरिफ अलवी साहब क्या कह चुके हैं, उस पर ना जाया करें। जो तबसरे चल रहे हैं वो सारे कागज़ पे लिख के दिया भाई, इससे ऊपर तबसरा नहीं करना, उसका क्या बात कर रहे हैं आप? इजाज़त है किसी को? आप मुझे बताएं, कल रात को पिंडी में जलसा निकला है, पीटीआई के वर्कर्स इतनी बड़ी तादाद में, मोटरसाइकिलों की रैलियाँ, मुझे व्हाट्सएप आया, वो दिखा सकता? कभी भी नहीं। जब हमारा झंडा दिखाना मना, नाम लेना मना, कैदी नंबर 804, यार क्या हो गया? तो आपको बताएंगे? कभी भी नहीं बताएंगे। तो आपने बड़ा विजिलेंट भी रहना है और होशियार भी रहना है। आज का दिन कोई शक नहीं अदालती भी और सियासी भी है। आज के दिन से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, और मालूम तो था कि ये कानून मुतनाज़ा होगा, ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट, और जाहिर बात है जो आर्मी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसके ऊपर डाल दी है तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। तो पता चल गया गेम किस तरह की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट के लिए इसके ख़िलाफ़ अदालत से रजू करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने भी आज जाना है और सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं, ये उन्होंने कहा। और एक आध दिन में अगर चीफ जस्टिस इस मामले को टेकअप कर ले तो है, क्योंकि आइनी बहरान वाली सूरत हाल है, आइन इसके ऊपर नहीं बोलता, असम्बली तो है ही नहीं, मुकन्नना तो है नहीं, तो कैसे ये कानून बन गया जब उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए, और 10 दिन से पहले कैसे बन गया? ये सारी चीज़ें हैं जी, और ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि जब भी फैसले करेंगे पाकिस्तान के इदारे करेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में 2 तरह के मौक़िफ़ रखती है। जो पीपल्स पार्टी के जो नज़रियाती लोग हैं वो आरिफ अलवी के साथ खड़े हैं। सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर ने आरिफ अलवी से मुतल्लिक़ है, आरिफ अलवी ने बम फोड़ा है, बल्कि एटम बम फोड़ा है, 1 दहाई से ऐसा कोई भी नहीं कर सका। अलवी ने ऐसा करके बहुत इज्जत कमाई है, ठीक है जी। और कुछ भी हो जाए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कानून से मुतल्लिक़, मतलब अलवी सुरखरू हैं, तारीफ़ की जा रही है, या तो ये चीज़ होगी। दूसरा पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो हैं नैयर बुखारी साहब, वो कहते हैं जी आरिफ अलवी ने इतना बड़ा काम कर दिया कोई जहनी मरीज़ ही कर सकता है, तो ऐसे सदर का तिब्बी मुआयना कराना ज़रूरी है। यानी आप देख लें आरिफ अलवी की ज़रूरत को पीपल्स पार्टी जैसे जो पार्लियामेंट्री सियासत और एक जैसे कि रेजिस्टेंस की सियासत पर यकीन रखती है, स्टांस रखती है, वो भी हिल के रह गई है। तो सर ये चीज़ें, ये चालें जो है ना, ये सारी उल्टी पड़ जाएंगी। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका फ़ैसला अपना मशवरा दे दिया आइन के ऊपर से, जिसके पाबंद है वो कि सदर मुमलिकत को दें, इनको अब यकीन जाने बड़ा मज़ा आने वाला है। और हाँ मैंने कल भी कहा था, अभी बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने चली गई, ये कानून वैसे भी अब अपनी जान खो चुका है। इसकी जो इसके अंदर जो तवानाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो भी इस एक्ट के तहत होगा, जस्ट सपोज अगर तशरीह ना हो, कुछ ना हो, वो सब दुश्मनी के ज़ुमरे में आएगा, वो सब बो से इमरान के ज़ुमरे में आएगा, वो कानून के ज़ुमरे में नहीं आएगा। आपको क्या लगता है? फीडबैक भी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।